फेवरेट हॉरर स्टोरीज होती है ना, वो पुराने जमाने की होती है। ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोग ऐसे ही एक लगभग 200 साल पहले की पुराने जमाने की स्टोरी सुनेंगे, जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आज की ये स्टोरी इतनी ज्यादा खौफनाक है भाई, खाली कहानी के अंत तक बने रहिए, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं मान जाऊंगा डर नहीं लगा तो कि आपके अंदर एक अलग ही तरह की हिम्मत है। दरअसल ये कहानी है आज से 200 साल पहले की मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक कपल रहा करता था। लड़के की उम्र थी लगभग 25 साल की और लड़की की उम्र थी लगभग 20 साल की। कुछ ही समय पहले इनकी शादी हुई थी और इनका 2 महीने का एक लड़का भी था। बड़े खुशहाल थे अपने जीवन में, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। दोनों के जितने भी रिश्तेदार थे सब दूर दराज के इलाकों में ही रहा करते थे। भाई लड़का अपने काम के चक्कर में यहाँ पर बस गया था। सीन ऐसा था कि लड़का एक खदान में काम किया करता था। अब जिस गांव में इनका घर था वहां से खदान की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की थी, तो लड़का पैदल ही अपने खदान के काम को जाता, पैदल ही घर को शाम के समय लौटता। सुबह से शाम तक वो अपने काम में ही रहता और घर पे उसकी पत्नी उसके बच्चे का ख्याल रखती। बहुत ही प्यारी जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन की बात है, सुबह सुबह पति अपना डब्बा लेके काम पे निकलता तो है, लेकिन शाम को 7 बजे तक जिस टाइम पे वो घर पहुंचता उस टाइम पे पहुंचता नहीं है। तो घर बैठी उसकी पत्नी परेशान होने लगती है कि अब तक आए क्यों नहीं। वेट करते करते 7 से 9, 9 से 10, 10 से 12 बज जाते हैं। वो परेशान हो जाती है जब 12 से ऊपर का टाइम होता है, क्योंकि इतना टाइम कभी उनको वहां पर लगा नहीं था। डिसाइड करती है कि बच्चे को यहीं पर छोड़ती हूँ और उन्हें ढूंढने के लिए उनके खदान की तरफ जाती हूँ। बेचारी अकेली। गांव में इतने समय तक तो लोग गहरी नींद में सो जाया करते थे, लेकिन ये पति को ढूंढने के लिए सुनसान इलाके में निकल जाती है। चलते 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 खदान के इलाके में पहुंचती है तो पाती है कि काम वाम तो सब बंद हो गया है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। उतने में ही किसी के ठहाके मारने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी नजर घुमा के देखती है तो पाती है कि 4-5 लड़के लोग हैं जो बैठ के शराब पी रहे हैं। ये सोचती है कि जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ, बहुत ज्यादा नशे में नशेड़ी दिखाई दे रहे हैं, बिना मतलब के हरकतें करेंगे, दिमाग खराब होगा। ये चोरी छुपे निकलने लगती है, लेकिन अचानक से सामने एक नशेड़ी आकर खड़ा हो जाता है, जिसके साथ बदसलूकी करना शुरू कर देता है। जितने भी 4-5 लोग थे उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उस लड़की को वहीं पर खत्म कर देते हैं। यहाँ पर आधी रात के समय आदमी घर को पहुंचता है। कई काम पे वो अटक गया था। तकरीबन 2 बजे के आसपास जब वो अपने घर पर पहुंचा तो अपने घर पर अपनी पत्नी को नहीं पाया तो केवल रोते हुए बच्चे को। परेशान हो गया, ढूंढने लगा इधर उधर की पत्नी कहां गई। पहले के जमाने में घरों में बाथरूम नहीं हुआ करते थे, तो इसको लगा कि मेरी पत्नी कहीं शौचालय के लिए गई होगी। लेकिन जब 1-2 घंटे और बीत जाते हैं और सुबह सुबह का वक्त निकल आता है तो पति परेशान हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर बच्चा शांत नहीं हो रहा था और डर खत्म नहीं हो रहा था। जब सुबह की रोशनी निकली तो इसने ठान लिया कि मैं पत्नी को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। इसी ढूंढा ढांडी में इसको गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि खदान के पास एक डेड बॉडी मिली है, जाके देख ले किसकी है किसकी नहीं। इसके दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती है और भागते भागते उस खदान के पास पहुंचता है जहां पर ये अपने खून पसीना एक करके काम करता था। वहीं पर अपनी पत्नी की लाश को पाता है। रो रो के बेहाल कर देता है खुद को। क्या था, फिर दूसरों को इसका साथ तो देना ही था। खबर पहुंचाई जाती है रिश्तेदारों में, लोग दूर दराज से आते हैं और इस लड़की का अंतिम संस्कार उसी दिन को दोपहर के समय तक कर दिया जाता है। अब जब अंतिम संस्कार करके सब लोग अपने अपने घर को लौट गए, ये भी अपने 1-2 रिश्तेदारों के साथ अपने घर को लौट रहा था जहां पर इसका बच्चा अकेला ही था, तो क्या पाता है कि घर के अंदर प्रवेश करते से ही इसको दिखती है इसकी पत्नी की झलक। एक्चुअल में इसको इसकी पत्नी इसके बिस्तर के ऊपर, खाट के ऊपर बैठी हुई दिखाई दी, जिसने अपने बच्चे को गोद में लेके रखी थी और लिटरली उसकी मालिश कर रही थी। जैसे ही लड़के ने देखा तो घबरा गया, मुंह से चीख निकल गई और आंखें अपनी छुपा लिया, क्योंकि उसी लड़की का तो अंतिम संस्कार करके अब भी आया था। अब जब घर के अंदर प्रवेश किया तो कैसे ही वो दिखाई दे रही है। घबरा गया, चीख मार के ऐसा किया, जब वापस से देखा तो बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी
और सामने वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। इसको लगा कि मेरा वहम होगा और साइड में खड़ा हुआ उसका रिश्तेदार भी बोलता है कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाया। ये कुछ नहीं बताता है, समझ जाता है कि इसको कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया तो मेरा वहम। अब काम का निपटारा होता है, ये भी दूर का रिश्तेदार था। दरअसल लड़के के माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, तो दूर का रिश्तेदार भी अपने जरूरी काम को निकल जाता है। अब जब निकल जाता है ये बोलकर कि तीसरे के दिन आएंगे, तो अभी अपने आप का ख्याल रख, बच्चे का ख्याल रख। तो उसी रात को इसके साथ एक बड़ी अजीबोगरीब दुर्घटना होती है। अब घर पे कोई नहीं, आज ही पत्नी की मृत्यु हुई है। घर पे सिर्फ 1-2 महीने का छोटा सा बेटा जो कि मां के बिना रो रहा है, बिलख रहा है और ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं अपने बेटे का ख्याल कैसे रखूं। गांव की कुछ औरतें हैं जो बता दे रही है कि ऐसा कर देना, वैसा कर देना, रोएगा, ज्यादा परेशान करेगा तो हमें उठा लेना, हमें इन्फॉर्म कर देना। लेकिन कोई कितना करे, जैसे तैसे करके थकान के कारण इसकी नींद लगती है कि बच्चे की रोने की आवाज की वजह से इसकी वापस से नींद खुलती है। लेकिन साइड में पलटकर जैसे ही अपने बच्चे को देखता है तो बहुत जोर से घबरा जाता है, क्योंकि साइड में लेटे हुए उसके बच्चे के बाजू में उस बच्चे की मां भी लेटी हुई थी, जो कि बच्चे के सर में हाथ फिरा रही थी और बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अरे वही मां जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसका आज अंतिम संस्कार हुआ है, वो दोबारा से इसको दिखाई दे रही है, वो भी बच्चे को सहलाते हुए। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, आंख बंद की और राम 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 करने लगा। सोचा कि मेरा वहम है, एक डरावना सपना है जो कि कट जाएगा। वापस से आंख खोलने की हिम्मत नहीं होती है। भगवान का नाम जपते जपते ये सो जाता है, लेकिन ये एक चीज नोटिस करता है कि बच्चा रोना बंद कर दिया था। अब पूरा दिन ये काम पे नहीं जाता है, केवल वही चीज इसको दिमाग में आ रही है। हर जगह इसकी पत्नी इसको दिखाई दे रही है, कभी आंगन में झाड़ू लगाते तो कभी तालाब से पानी लाते हुए, कभी घर के कपड़े धोते हुए तो कभी नॉर्मल से बर्तन मांजते हुए। ये बहुत ज्यादा घबरा गया कि मैटर क्या चल रहा है। अब ये वाली रात भी जब आती है तो इस रात को फिर से इसको वो दिखाई देती है। ये फिर से आज जब सो रहा था, अरे बच्चा तो है इसका 2 महीने का, रोएगा ही ना भूख के मारे किसी भी कारण की वजह से। तो आज भी जब ये सो रहा था, बच्चा रो रहा था, तो आंख खोलने पर इसको इसकी पत्नी दिखाई दे रही थी। इसको समझ में नहीं आता है कि मैटर क्या चल रहा है। तीसरा दिन निकलता है, चौथा दिन निकलता है, 5वां दिन निकलता है, लेकिन जैसे जैसे दिन क्रॉस हो रहे थे मैटर और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। अब तक तो पहले, दूसरे, तीसरे दिन तक इसको इसकी पत्नी बिस्तर में अपने बच्चे के बाजू में ही दिखाई देती थी, लेकिन अब इसको इसकी पत्नी दिन में खाना बनाते हुए दिखाई दे रही है, तो कभी बर्तन मांजते हुए लिटरली दिखाई दे रही है, कभी कुछ करते हुए दिखाई दे रही है, कभी कुछ। इसको लगा मैं पागलपन की एक नई सीढ़ी को चढ़ रहा हूं। मेरा दिमाग ऐसा पागल हो गया है कि पता नहीं मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके पैरों तले जमीन तब निकल गई जब एक औरत भागते भागते इसके घर पर पहुंची, दरवाजा पीट पीट के इसको बाहर बुलाई और बोली, अरे क्या है, तुम्हारी पत्नी की तो मौत हो गई थी, तुम्हारी पत्नी मुझे तालाब में पानी भरते हुए दिखाई दी है। इसका दिमाग उड़ जाता है, बोलता है ये क्या मैटर हो गया भाई। बोलता है कि हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। ये उस औरत को सच्चाई बताना नहीं चाह रहा था, अंदर ही अंदर घुटने लगा। धीरे धीरे करके 15 दिन बीत गए, लेकिन ये 15 दिन किसी भी तरह से आसानी से नहीं बीते थे भाई। इन 15 दिनों में इसको वो पूरी तरीके से लिटरली इंसान के जैसे अब दिखाई देने लगी थी। अब वो कोई साया, वो कोई भूत, कोई आत्मा की तरह नहीं दिखाई दे रही थी कि अभी दिखाई दी और अभी गायब हो गई। अभी लिटरली हर वक्त इसको इसके बाजू में बैठी हुई दिखाई दे रही, कभी सोते हुए दिखाई दे रही, कभी कुछ काम करते हुए दिखाई दे रही। और इतना ही नहीं, गांव के अलग अलग लोगों ने शिकायत किए थे कि तुम्हारी पत्नी तो हमको दिखाई दे रही है। अभी ये दिमाग खराब हो गया, ये परेशान हो गया। उस जमाने में डॉक्टर वगैरह का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, वैद्य लोगों का भी इतना बड़ा प्रचलन नहीं था। जो लोग पैसे वाले थे वही लोग वैद्य के पास जा सकते थे, डॉक्टर्स के पास जा सकते थे। अब ये पहुंच गया एक तांत्रिक बाबा के पास। दरअसल इनके गांव के थोड़े ही आगे एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस घने जंगल में बड़े बड़े पुराने बहुत बूढ़े बूढ़े साधु बैठते हैं जो कि बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं। उसने सुना था वहां पे एक तांत्रिक बाबा भी बैठते हैं जो कि आत्माओं से बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें अपने वश में कर सकते हैं, उन्हें जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो रात के समय पहुंच गया बाबा के पास और चरणों में लेट गया। बोला बाबा मुझे बचा लो। बाबा ने जैसे ही इसको देखे बोले मैं तेरी परेशानी को समझ गया हूं, मैं सब जानता हूं, तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है।
बाबा क्या करते हैं पता है? बाबा अपने पास से उसको एक मटका देते हैं, बोलते हैं कि तू कल आना, इस मटके को अपने घर के कोने में रख देना, तू जब कल आएगा मैं तुझे एक शादी का जोड़ा दूंगा, फिर उसका क्या करना है मैं तुझे समझाऊंगा, लेकिन कल तू इतने ही बजे मुझे यहां पर मिल और इसके बारे में किसी को भी मत बताना। ध्यान रहे जब तू ये मटका लेकर जा रहा है और कल मेरे पास आ रहा है तो कोई भी तुझे देखे ना, टोके ना, ये उस चीज का ध्यान रखता है और पहुंच जाता है अगले दिन। मटका तो इसने एक कोने में अपने घर पर रख दिया था, पहुंच जाता है अगले दिन वहीं पर बाबा के पास फिर से। तो बाबा आज इसको लाल साड़ी, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल सिंदूर सौंप देते हैं और बोलते हैं कि इसको जाकर उस मटके में रख देना। अब जब अगली बार तुझे तेरी पत्नी दिखाई देगी तो उसे बोलना कि ये जो सुहागन के कपड़े हैं वो पहन लो। ऐसा करके वो लौटने लगता है। जी हाँ बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद करके बाबा उसे रोकते हैं और बुलाते हैं, एक बांसुरी भी देते हैं और उसे उस बांसुरी के बारे में एक बात बताते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी में सस्पेंस है। वो बांसुरी लेकर चले जाता है। बाबा बोलते हैं कि तेरी सबसे ज्यादा जरूरत की वक्त में ये बांसुरी तेरी काम आएगी। बाबा ने कुछ और भी बताए थे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, समझ में आएगा आपको। अब वो पहुंच जाता है। अब जिस दिन से इसने ये मटका वहां पर रखा था, इसको पहले दिन उसकी पत्नी दिखाई दी थी, पत्नी को बोल दिया था सुहागन के कपड़े पहन लो। उस दिन से मानो इसकी पत्नी एक तरीके से लिटरली इंसान की तरह जिंदगी जीने लगी थी। अब वो एक पूरी इंसान बन चुकी थी, एक ऐसी इंसान जिसका अंतिम संस्कार कुछ दिन पहले हुआ था। 20 दिन पहले उसकी बॉडी, उसका शरीर पूरी तरह से मिट्टी में विलीन हो गया था। वो शरीर वापस से बनने लगा था। मानो कि ये एक बहुत खतरनाक विद्या का उपयोग किया गया था एक मरे हुए इंसान को वापस से जीवित करने के लिए। वो वापस से जीवित कैसे हुई लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि मेरी पत्नी मुझे वापस से मिल चुकी है। अब केवल इसको ही नहीं, गांव के हर एक इंसान को ये पत्नी दिखाई देना शुरू हो गई। सब लोग कानाफूसी जरूर करते कि इसकी पत्नी तो मर गई थी यार, ये वापस से कैसे दिखाई दे रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उसके मुंह पे जाके कुछ बोल दे। हालांकि वो सबके पास जाती थी, बोलती थी कि आप लोग इतना ज्यादा घबराओ मत, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पाते थे। लोगों को लगता था या तो उसकी जुड़वा बहन है या तो फिर हमारी आंखों का कोई वहम है। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ धीरे धीरे करके दुनिया के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए और 5 साल बीत गए। 5 साल बाद इस औरत को एक बच्चा होता है, इनकी दूसरी संतान। सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बहुत ही प्रचलित लोक कथा है। इसकी एक और संतान होती है और समय और बीत जाता है। वो लड़का 20 साल का हो जाता है। बड़ा वाला बेटा अलग, छोटे वाले बेटे की शादी का समय आ जाता है। अब छोटे वाले बेटे का बहुत अच्छी जगह रिश्ता लगता है। लोग अब ये वाली बात भुला चुके थे। लोगों ने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए थे कि एक चमत्कार गांव में हो गया है, लेकिन वो नहीं भुलाया था। कुछ तो ऐसा इस दुनिया में हुआ था जो उसकी प्रकृति, उसके नियम के खिलाफ हुआ था। खैर, अब इसका जो शादी का समय है वो आ गया था। फेरे वेरे हुए, बहुत अच्छे से लड़की की विदाई हो गई, सब खुशहाली से अपने घर पर आए, लड़का बहू लेकर आया, सब अच्छे थे। अचानक से आज ये वही शादी का जोड़ा पहनती है जितने साल पहले वो जंगल में बैठे हुए बाबा ने इसके पति को सौंपे थे। वो वाला शादी का जोड़ा, सुहागन का जोड़ा पहन के अपने पति के पास जाती है जो कि अब बूढ़ा हो चुका था। कहती है कि मुझे वो बांसुरी दो ना। इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन यह कोई सवाल नहीं करता है और बिना कुछ पूछे, सिर्फ आंखों में आंसू लिए उस कमरे में जाता है जहां पर इसने बांसुरी उस मटके को छुपा कर रखा था। बांसुरी निकालता है, अपनी पत्नी को सौंप देता है। वो भी बांसुरी लेती है, एक कमरे में जाकर सब कुछ बंद करती है और बांसुरी बजाना शुरू कर देती है। कुछ मिनटों तक वो बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन फिर सब कुछ शांत, ऐसा मानो कि वापस से वो मिट्टी में विलीन हो गई। वो घबरा कर जाता है, तुरंत दरवाजा खोलता है तो क्या पाता है कि अंदर कोई भी नहीं। अंदर है तो केवल वही सुहागन का जोड़ा जो उतने साल पहले जंगल में बैठे हुए तांत्रिक बाबा ने इसको सौंपे थे। बांसुरी भी सौंपे थे और बांसुरी सौंपकर ये कहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुझसे बांसुरी मांगेगी, ये बांसुरी उस दिन उसको दे देना।
कुछ सवाल मत करना वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहुत तड़पेगी, बहुत तरसेगी। बिना कुछ पूछे ये बांसुरी उसको सौंप देना। वो एक अंधेरे कमरे में जाएगी, बांसुरी बजाएगी और वापस से मिट्टी में विलीन हो जाएगी। आज के बाद से तेरी पत्नी वापस से जिंदा हो जाएगी। ये बात उतने साल पहले तांत्रिक बाबा ने उस घने जंगल में बैठ के इस लड़के को कहे थे। वही बांसुरी, वही सुहागन का जोड़ा और वही मटके की वजह से वो 20-25 साल पहले वापस से जिंदा हुई थी। और फिर जब उसकी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं और सारे जो कार्मिक सर्कल थे एक तरीके से वो खत्म हो गए, तो उसने वापस से वही शादी का जोड़ा पहनी, वही बांसुरी मांगी और बाबा ने जिस प्रकार से कहा था उसी प्रकार से बांसुरी बजाई और वापस से हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो गई। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दुनिया के सामने नहीं आ पाती है। लोग इन्हें लोक कथाओं का ही नाम देकर रखते थे। खैर, इनमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं हमें पता नहीं है और हम पूरी तरीके से ये दावा भी नहीं करते हैं कि ये कहानी पूरी तरीके से सच होगी। लेकिन अगर इसका खाली 20% भी सच है ना, तो हमारी आत्मा तक को झंझोड़ कर रख देने की ताकत रखता है। ये घटना, ये कहानी सचमुच में इमेजिन करे और अगर सचमुच में किसी के साथ घटी होगी तो कितनी ज्यादा खौफनाक रही होगी, वो आप लोग खुद समझ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए।